फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिन्नी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम कोई नया प्रोग्राम पैटर्न मास्टर को पैटर्न बनने के लिए देते हैं तो बीइंग अ मर्चेंट हमें क्या क्या चीज़ें हैंड ओवर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंस्ट्रक्ट करनी चाहिए पैटर्न मास्टर को, और क्या क्या चीज़ें पैटर्न हम नया बनने देते हैं तो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो प्लीज़ बिना देरी करे हुए करते हैं टॉपिक स्टार्ट आज का। सबसे पहले गाइस मैं बताना चाहूँगी, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक वीडियो को देखें जिससे आपको पूरी क्लियरिटी मिले। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे या फिर आधी देखेंगे तो आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो एंड तक प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ में बने रहें। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि पैटर्न मास्टर को क्या क्या चीज़ें हमें देते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पैटर्न मास्टर को बेसिकली अगर हमारा कोई इंटरनेशनल बायर होता है तो हम पैटर्न बनने के लिए टैग पैक देते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बायर ऑलमोस्ट सभी टैग पैक देते हैं। तो टैग पैक देते हैं हम। टैग पैक देते समय हमें पैटर्न मास्टर को सारी चीज़ें हिंदी में हमें सारी चीज़ें उसको एडवाइस करनी चाहिए, सारी चीज़ें बतानी चाहिए जिससे कि कोई चीज़ गलत ना हो। इन केस आपका डोमेस्टिक बायर है तो डोमेस्टिक बायर का क्या होता है, हम जब कोई डोमेस्टिक बायर को डिजाइनर ही एक कोई पिक्चर देता है तो हम पिक्चर के थ्रू हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा एक पैटर्न मास्टर को पिक्चर देते हैं तो हमेशा फ्रंट बैक और साइड की पिक्चर देनी चाहिए और उसके साथ स्पेक शीट देनी चाहिए। देन उसके बाद उसमें कहाँ क्या ट्रिम्स आप यूज़ कर रहे हो, आपको ये चीज़ पूरी एडवाइस करनी चाहिए पैटर्न मास्टर को, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए देते समय। देन उसके बाद आपको ना पैटर्न मास्टर से कहना चाहिए कि अगर आपको पैटर्न बनाते समय कोई इश्यूज आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे बात कर ले या फिर मेरे से कॉन्टैक्ट बनाए रखिए जब तक हमारा पैटर्न ना बने। क्योंकि पैटर्न बन एक बार ही पैटर्न जब बन जाता है तो फिर पैटर्न को अगर पैटर्न गलत बन गया तो आपका सैंपल गलत बनेगा। सैंपल गलत बनेगा इट मीन्स आपका पैटर्न बनाने का टाइम, सैंपल बनाने का टाइम सारा वेस्ट जाएगा। तो हमेशा हमें पैटर्न बनाते समय या बनवाते समय ये चीज़ें सारी ध्यान रखनी चाहिए। बायर के टैग पैक, अगर आपके पास टैग पैक आया है तो टैग पैक आपको देना चाहिए और एडवाइस करना चाहिए क्या क्या चीज़ें बायर की रिक्वायर्ड है। या अगर आप डोमेस्टिक बायर के साथ काम कर रहे हो तो आपको स्पेक शीट और आपकी पिक्चर जो है आपकी स्टाइलिंग की जो भी बननी है उसकी पिक्चर की फ्रंट बैक और साइड आपको पिक्चर देनी चाहिए, स्पेक शीट देनी चाहिए और सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी चाहिए पैटर्न मास्टर को पैटर्न बनाते समय। बेसिकली पैटर्न मास्टर क्योंकि इतने एजुकेटेड नहीं होते, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इसीलिए वो इंग्लिश पढ़ने में थोड़े से हेजिटेट होते हैं या सब चीज़ें समझ नहीं पाते, क्योंकि हर बायर की इंग्लिश लैंग्वेज लिखने का तरीका, क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या मेजरमेंट है, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो हमेशा एक अच्छे मर्चेंट को ये होना चाहिए, आप कभी भी कोई भी पैटर्न दे रहे हो तो सारी चीज़ें एक पैटर्न मास्टर को हिंदी में डिस्क्राइब करनी चाहिए, सारी चीज़ें हिंदी में बतानी चाहिए जिससे आपका पैटर्न गलत ना बने। आशा करती हूँ आपको पैटर्न से रिलेटेड अगर आप कोई नया पैटर्न देते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देते समय ध्यान रखनी चाहिए ये आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें मोर, जिससे कि मैं अपनी सारी वीडियोस डालूँ तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक